देख भाई, ये अभी बच्चा है और काफी कमजोर भी। मुझे इसे खिला पिलाकर बहुत ताकतवर बैल बनाना है। मैं इसके सिर्फ 1,000 ही दूंगा। 1,000 तो तुम कम बोल रहा है। चल, तेरी और मेरी दोस्ती की खातिर 1,000 ही सही। हरिकिशन बिरजू से वह बछड़ा खरीद लेता है। उसके वहां से जाने के बाद मेरा बावला ही निकला। ये ले भगवान, ये 1,000 रुपए रख। मैंने वो बीमार बछड़ा हरी किशन को बेच दिया। अच्छा किया, उस पर तो चारा भी खराब हो रहा था। कुछ भी दे रही थी उसके शरीर को लग ही नहीं रहा था। चलो, जान छूटी। और उधर हरिकिशन के घर पर देख तो नंदिनी की माँ, कितना प्यारा बछड़ा लेकर आया हूँ। हाँ, थोड़ा कमजोर है लेकिन खाएगा पिएगा तो मस्त बैल बन जाएगा। छोटी नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैल देखने के लिए बाहर आती है। इतना सुंदर छोटा सा दोस्त पाकर वो खुश हो जाती है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें देखो कितनी चमकीली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कह रही हो कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अच्छा, पूरे रास्ते मुझे एक भी बार पता नहीं लगा कि इसकी आंखें बोलती हैं और तूने इसे झट से पहचान लिया। जा खेल ले इसके साथ, पर इसे ज्यादा परेशान मत करियो। ये तो बहुत सुंदर है। बड़ा होगा तो और भी सुंदर दिखाई देगा। मैं इसको यहाँ पर सुंदरता प्रतियोगिता के लिए लेकर नहीं आया हूँ। ये बड़ा होगा तो खेतों में मेरे साथ काम करेगा। बस इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हरिकिशन का पूरा परिवार शिव भक्त था। हरिकिशन ने आंगन में ही एक बड़ा सा शिवलिंग बना रखा था। रोज सुबह उठकर सारा परिवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उसकी पूजा करता। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान शिव को जरूर याद करते। हरिकिशन वो छोटा सा बछड़ा इसलिए लेकर आया था क्योंकि बड़ा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा 2-3 साल खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ये खुद एक हट्टा कट्टा बैल बन जाएगा। अभी खेतीबाड़ी करने में आसानी होगी। और छोटी नंदिनी को तो जैसे एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया हो। वो पूरा दिन उसको छोटे छोटे घास के निवाले देती, उसे पानी पिलाती और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर भागती। नंदिनी ने उसका अब नाम रखा, ये तो नंदिनी का भाई नंदी है। और अब नंदिनी ही नहीं, उसके घर वाले और आस पड़ोस के लोग भी उसको नंदी ही बुलाते। अरे, तुम तो 1 महीने में ही इतने बड़े हो गए हो नंदी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तुम्हारे सामने छोटी सी रह जाऊंगी। नंदी प्यार से अपनी गर्दन नंदिनी की गोद में रख देता और वो उसके माथे पर कभी प्यार करती, कभी हाथ फेराती। एक दिन सुबह नंदिनी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कौन सा बहाना करे कि माँ उसकी छुट्टी करा दे। माँ, आपको पता है अभी बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अच्छा, बाहर तो सूरज चमक रहा है तो बारिश कैसे होगी? होगी माँ, होगी। मैं सच कह रही हूँ। अभी 1 घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। बस नंदिनी, बहुत हो गया। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बारिश नहीं आएगी। तभी नंदिनी उठकर नंदी के पास चली जाती है और उसके कान में बोलती है, तुम तो वही हो ना जो महादेव के सामने बैठे रहते हो और सारी बातें महादेव को बताते हो। देखो नंदी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। महादेव से बोलो कि बारिश करा दो। और नंदिनी बेमन से खाना खाती है, कपड़े पहनती है और बार बार बाहर देख रही होती है। लो, आ गई तुम्हारी बारिश। अभी तक सूरज चमक रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। नंदिनी की माँ मुंह खोले हुए कभी आकाश को देखती, कभी नंदिनी को। देखा माँ, देखा, मैं कह रही थी ना कि बारिश आएगी। तुम तो मेरी मान ही नहीं रही थी। मजा आ गया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी तक तो सूरज चमक रहा था, अचानक से काले काले बादल कहाँ से आ गए? जरूर नंदिनी के मुंह पर सरस्वती बैठी होगी। फिर वो घर के कामों में लग जाती है और नंदिनी नंदी के पास जाकर, अरे वाह, तुमने मेरी बात कितनी जल्दी महादेव तक पहुंचा दी और उन्होंने काम भी कर दिया। मजा आ गया। आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। अच्छा बताओ, अभी तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तभी नंदिनी भागकर 2 रोटी बछड़े के पास ले आती है। नंदी 2 साल में ही हट्टा कट्टा बैल बन जाता है।
जो नंदिनी अभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर आंगन में भागा करती थी, अब वो उसके ऊपर बैठकर इधर उधर उसे दौड़ाती। हे भगवान, इस लड़की को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। इस बैल के ऊपर बैठकर ऐसे दौड़ाती है जैसे इसे मैं रेस में भगाने के लिए लाया हूं। ओ नंदिनी की माँ, कल मैं नंदी को पहली बार हल में जोतने ले जा रहा हूं। कल सुबह उठकर नंदी की पूजा कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो काफी अच्छा हट्टा कट्टा बैल हो गया है। मैं कल सुबह ही नंदिनी के साथ मिलकर नंदी की पूजा कर लूंगी। अगली सुबह नंदी के ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। फिर नंदिनी नंदी के माथे पर तिलक करती है और नंदिनी की माँ नंदी की आरती उतारती है। देखो नंदी, बाबा का ख्याल रखना और खेत में अच्छे से काम करना। बाबा की जान बसती है खेत में। दिल लगाकर काम करना और बहुत अच्छी फसल की पैदावार करना। नंदी प्यार से गर्दन हिलाता है। हे भोलेनाथ, नंदी को हमेशा स्वस्थ रखना। ये हमारे घर का बेटा ही है, इस पर हमेशा अपनी कृपा रखना। फिर हरिकिशन नंदी को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। नंदी का फुर्तीलापन देखकर आसपास के किसान भी अचंभे से देखते हैं। अरे किशन, घाटे का सौदा नहीं था 1000 रुपए में। आज 2 साल बाद तेरे पास में खट्टा खट्टा बैल है। बेटा कहो मेरा बेटा आज अपने बाप के साथ मिलकर काम करेगा। अब हरिकिशन नंदी को रोज खेत में ले जाता और नंदिनी घर में बोर होती रहती है। जैसे ही नंदी खेतों से आता, नंदिनी उसके गले लग जाती। बिल्कुल बाबा के बेटे बन गए हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे साथ में जो जो होता है मैं तुम्हें ही बताती हूँ। अब पूरा दिन मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। चलो अब जल्दी से मेरी बात सुनो। और नंदिनी पूरे दिन की घटना नंदी को बता देती है। अब ये नंदिनी का रोज का काम था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली काकी के इकलौते बेटे को सांप काट लेता है। काकी उसे आंगन में लिटाकर रोए जा रही थी। लोगों की भीड़ आसपास में जुटी हुई थी। हे भगवान, इस बच्चे को तो बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। हद से हद 1 घंटा और जी लेगा। हमारे गांव में तो कोई ओझा भी नहीं है और डॉक्टर भी काफी दूर है। भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। नंदिनी भी अपनी माँ के साथ वहां जाती है और देखती है कि वो 12-13 साल का बच्चा नीला पड़ा हुआ है। नंदिनी भागकर नंदी के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, सुनो नंदी, महादेव से बोलो कि काकी के बेटे को जल्दी से अच्छा करे। उनके पास और कोई भी नहीं है। काका तो पिछले साल ही गुजर गए थे। एक ये गप्पू ही है उनके पास और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। चलो जल्दी से बोलो वरना गप्पू को कुछ हो जाएगा। बोलकर नंदिनी वहीं अपनी माँ के पास चली जाती है। सब लोग उस बच्चे को देखकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक वही सांप वहां वापस आता है और गप्पू के हाथ पर जहां उसने डसा होता है सारा जहर खींच लेता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब सर झुकाकर उस सांप को नमस्कार करने लगते हैं। और ये बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि सांप ने खुद ही डसा और आकर सारा जहर भी खुद ही पी लिया। रात को ओ नंदिनी की माँ, मैं सोच रहा हूं कि जानवरों की बांधने की जगह अच्छी सी बना दूं। बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपने बड़ा सही सोचा। मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि जगह काफी कच्ची है। अगर पैर फिसल जाए तो किसी न किसी को चोट आ जाएगी। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तभी नंदिनी वहां आती है। बाबा, आपको पता है नंदी से मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो पूरा हो जाता है। आपसे ज्यादा तो वो मेरी बातें मानता है। अच्छा, तो बताओ मेरी बिटिया की कौन कौन सी बातें नंदी ने मान ली हैं? एक बार मैंने उसे कहा कि बारिश करवा दो तो उसने बारिश करवा दी और आज देखो काकी के गप्पू को भी उसने जिंदा कर दिया। हैरान हरिकिशन और नंदिनी की माँ एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो जानते थे कि नंदिनी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये बात है। चलो तो फिर हम तुम्हारे नंदी की परीक्षा लेते हैं। तो तुम कुछ ऐसा मांगो जो हम सबके लिए हो। नंदिनी काफी सोच विचार करती है और फिर भागकर नंदी के पास जाती है। नंदी, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और खासकर बाबा तो देखो दोपहर में सर्दी गर्मी बरसात हर समय तुम्हारे साथ खेतों में काम करते रहते हैं। अभी गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है। बस इस बारी जो गेहूं हमारी गेहूं की टंकी में माँ बाबा डाले वो टंकी कभी खाली ना हो। हरिकिशन और नंदिनी की माँ ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि सर्दियां खत्म होते होते हमेशा गेहूं खत्म हो जाते थे
और फिर घर में थोड़ी अनाज की कमी होती रहती थी। नंदिनी ने जो परेशानी देखी, उसने नंदी से वही मांग लिया। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और उसके माँ बाप गेहूं की टंकी को ऊपर तक भर देते हैं। बाकी का बचा सारा गेहूं वो बाजार में बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसों की आमदनी होती है। आते वक्त हरिकिशन नंदी के गले की माला खरीद कर लाते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, ले बेटा, ये माला मैं नंदी के लिए लेकर आया हूं। उसकी पुरानी माला को हटाकर ये पहना दे। नंदिनी माला लेकर नंदी के पास जाती है और उसके गले की पुरानी माला उतार कर जब नई माला पहनाती है। ये ले नंदी, देख, बाबा तेरे लिए कितनी सुंदर माला लेकर आए हैं। तुम कितने सुंदर लग रहे हो। अगले दिन हरिकिशन अपने ही आंगन में लगे हुए पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ रहा था, ताकि छत पर टहनियों का दबाव न बन जाए। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। काफी डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये चल नहीं पाएंगे। नंदिनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं, पर हरिकिशन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बिस्तर से नहीं उठ पाता। नंदिनी अपने बाबा के पास उनका हाथ पकड़कर ज्यादातर बैठी रहती। बाबा, देख लेना, आप अच्छे हो जाओगे। फिर रुको, मैं अभी नंदी को लेकर आती हूँ। नंदी क्या कर लेगा बेटा? क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? नंदिनी भागकर बाहर जाती है और नंदी की रस्सी को पकड़कर घर के अंदर ले आती है और फिर उसके कान में बोलती है, तुम कैसे बेटे हो? इतने दिनों से बाबा की तबीयत खराब है, बगैर बोले कोई काम करते ही नहीं हो। चलो, अब जल्दी से बाबा की कमर को छूकर इसको ठीक कर दो। नंदी हाँ में गर्दन हिलाता है और हरिकिशन की कमर को चाटने लगता है, और जैसे जैसे वो कमर चाट रहा था, हरिकिशन का सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जैसे ही नंदी पीछे हटता है, हरिकिशन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसे चोट लगी ही नहीं थी। ये चमत्कार देखकर उसे नंदिनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो नंदी को गले लगाकर रोने लगता है। मेरा बेटा, तूने आज अपने बाप को बिस्तर से खड़ा कर दिया। मेरे पास तेरा धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तभी वो गुड़ और चना लेकर आता है और नंदी को खिला देता है। हरिकिशन को भला चंगा देखकर नंदिनी की माँ काफी खुश होती है। अब उन लोगों को पता था कि नंदी एक चमत्कारी बैल है और नंदिनी उससे जो भी कहती है वो पूरा कर देता है। अब गांव में किसी को भी हारी बीमारी होती तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर नंदिनी के पास आते हैं और नंदिनी नंदी को बोलती और उनके दुख खत्म हो जाते। गांव के सभी लोग नंदी को भोले का अवतार कहने लगे।